मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मिट्टी तेरो कण कण। आज के माइक एंड मी के एपिसोड के लिए हम वृंदावन गए थे। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की गद्दी पर विराजमान उनकी 18वीं पीढ़ी श्री राधा वल्लभ के तिलकायत अधिकारी मोहित गोस्वामी जी महाराज से मिलने, जिन्हें हम सब जय जय के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं मोहित गोस्वामी जी महाराज का। अब जय जय, पहले तो मैं ऐसा चाहूँगी कि आप हमें ये बताइए कि आपको हम ना जय जय के नाम से बुलाते हैं, तो ये जो जय जय नाम है ये कहाँ से आपको, मतलब कब किसने आपको इस नाम से पुकारा या कहाँ से ये नाम आया? क्योंकि आपका असली नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जय जय सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। जय जय जो शब्द है यह आज का नहीं है, ये आचार्य परंपरा में ये जय जय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत में दो ही गृहस्थ आचार्य हुए हैं, हितहरिवंश महाप्रभु और वल्लभाचार्य। इन दोनों के यहाँ ही जो इनके वंशज हैं उनको जय जय शब्द से उद्बोधन किया जाता है। सुनने में यह भी आता है कि जय जय तो प्रभु के लिए कहा जाता है कि जय जय करो, ये करो, बच्चों को शिक्षा देती हैं माएँ, तो जय जय शब्द तो प्रभु के लिए आता है। तो लेकिन जो आचार्य हैं वो उनमें विष्णु का अंश माना गया है। आचार्य और राजा ये दो ही जने ऐसे हैं जिनमें विष्णु का अंश माना जाता है। तो आचार्य परंपरा में जो वंशज हैं, जिन्होंने आचार्य कौन, जिन्होंने अपना एक संप्रदाय अलग स्थापित किया हो। इधर हितहरिवंश महाप्रभु ने ये अपना राधा वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल अलग स्थापित किया। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय अपना स्थापित किया और उनका ब्लड आज तक चल रहा है। तो जो उनके ब्लड में है उनको जय जय शब्द प्रयोग किया जाता है, लाइक अ मिनी गॉड। अच्छा। क्योंकि उनके बाद में, ये अपने मुंह से हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं अपने लिए या किसी के लिए, यह एक आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, जो इसका संवैधानिक उत्तर है जी। वो दिया जा रहा है। तो यह जो शब्द है जय जय, ये जय जय का मतलब प्रभु से संबंधित, और ये प्रभु के ही अंश माने गए हैं, इसलिए यहाँ जय जय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, मुझे आपने इतनी सरल भाषा में समझाया, मुझे भी समझ आ गया। मुझे लगता है कि जिनके मन में ये कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो गई होगी। तो जय जय, मैं अब इस सवाल पे आना चाहूँगी कि राधा वल्लभ जी को दहेज के ठाकुर जी भी कहा जाता है, तो ये इसके पीछे की क्या कहानी है? राधा वल्लभ, इससे पहले का आपको एक प्रश्न दूसरा करना चाहिए कि राधा वल्लभ लाल वृंदावन कहाँ से आई, कैसे आए? राधा वल्लभ लाल शंकर जी के हृदय से प्रकट हैं। कई और पॉडकास्ट में और कई जगह बता चुके हैं वो पूरी कहानी। राधा वल्लभ लाल शंकर जी के हृदय से प्रकट हैं। एक आत्मदेव करके ब्राह्मण थे, उनको दिए गए। कई वर्षों तक उनके सेवा में रहे। चिड़थावल गांव है सहारनपुर और देववन के आसपास ही, वहाँ के रहने वाले थे। उनके दो कन्याएं थीं। हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका जन्म ब्रज में हुआ। बाद ग्राम करके है, जो आज मथुरा रिफाइनरी बोली जाती है, वो आधी से ज़्यादा बाद में ही है, बाद गांव है वो, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल इनका देववन में व्यतीत हुआ है, विवाह हुआ है। वहाँ से विवाह के बाद में 34 वर्ष की उम्र में ये वृंदावन के लिए चले हैं। बालकाल में वहाँ पे भी एक अपने देववन में, अपने निवास में ही एक इन्होंने विग्रह, श्री विग्रह प्रकट करी हितहरिवंश महाप्रभु ने, जो आज वहीं विराजमान है राधा नवरंगी लाल जी के नाम से। 34 वर्ष की उम्र में ये जब वृंदावन के लिए चले हैं तो रास्ते में चिड़थावल गांव आया है। एक प्रश्न और है इसमें, इनकी एक प्रश्न का अपने आप ही उत्तर दे देते हैं हम इसमें, है कि इनकी जन्म से ही प्रियालाल में आसक्ति थी।
जन्म होने के 6 महीने के बाद ही 6 महीने में ही इन्होंने हितहरवंश महाप्रभु ने राधा रस सुधा निधि का उच्चारण शुरू किया है, गान शुरू किया है। इनके ताऊ नरसिंहाश्रम जी उसको लिपिबद्ध करते गए हैं। आज जो राधा रस सुधा निधि 270 श्लोक हैं, उसमें हितहरवंश महाप्रभु ने पालने में झूलते हुए वो गाई थी। उसमें जो प्रिया जी का सौंदर्य आज पढ़े लिखे भी उसका अर्थ सहज में नहीं कर पाते हैं। तो फिर देववन में इन्होंने राधा नवरंगी लाल प्रकट किए। उसके बाद में जब वृंदावन की तरफ चले हैं तो रास्ते में चिड़थावल गांव आया है, वहाँ विश्राम किया है इन्होंने रात्रि का। प्रिया जी ने वहाँ दर्शन दिए हैं और आज्ञा दी है, इसी गांव में हमारा श्री विग्रह है, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है उसको सिद्ध करने के लिए हमें भी वृंदावन लेके चलो। ये फलाने ब्राह्मण के यहाँ ऐसे ऐसे हमारा विग्रह, हमें लेके चलो वृंदावन। इसी प्रकार उस ब्राह्मण को स्वप्न में कहा है कि सुबह एक ब्राह्मण बालक आएंगे, वो आपको आग्रह करेंगे हमें वृंदावन जाना है और आप अभी से तैयारी शुरू करो हमारे वृंदावन जाने की। तो उसने एक रूपक रचा, उसकी 2 कन्याएं थीं, उसने दोनों का विवाह किया उनसे, हरवंश महाप्रभु से, और दहेज में राधा वल्लभ जी दिए। तब ये इसलिए दहेज वाले बोले जाते हैं। तो ये वृंदावन फिर लेके आए हैं हितहरवंश महाप्रभु, और इनके आने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष 13 के दिन हितहरवंश महाप्रभु वृंदावन आए हैं और इन्होंने वृंदावन की पुनर्स्थापना करी है। उससे पहले भागवत आदि पुराणों में वर्णन था वृंदावन, लेकिन इस जगह कोई आ नहीं सकता था। इन्होंने यहाँ पे आके कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया इस वृंदावन में। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, ताहा न वैभव आन की। वैभव की बैरिकेड कर दिया, वैभव अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और लताओं के मंदिर बनाया है, भवन बनाया है, उसमें राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके उनकी सेवा करी है यमुना किनारे पे, ऊंची ठोर पे। और इन्होंने सेवा कुंज, रासमंडल, धीर समीर, श्रृंगार वट, वंशी वट, मानसरोवर, ये सब स्थान प्रकट किए हैं। फिर लोगों को धीरे धीरे आना इस वृंदावन में शुरू हुआ है लोगों का, और आज आप देख रहे हैं कि कैसी भीड़ है वृंदावन में। तो अब इस पे एक सवाल ये बनता है कि वृंदावन 2 तरह के लोग आते हैं, एक वृंदावन घूमने और एक वृंदावन दर्शन करने। इनके बीच काफ़ी अंतर है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है जो ये आपका कैमरे का काम है वो, ये जब क्लिक करेगा तो इसमें एक एक डिज़ाइन जो है वो तक आप उसके मेमोरी में आ जाएगी। दर्शन का काम भी ये है कि जो आप अपने प्रभु को देख रहे हैं वो चरण से लेकर मस्तक तक उनकी एक एक जेवर जो धारण है, आभूषण क्यों धारण किए? आपको पकड़ने के लिए। उनको सुंदरता उनकी नहीं है कि आभूषण पहन के वो सुंदर लगें, वो तो स्वयं में सुंदर हैं, आभूषण खुद सुंदर हो रहे हैं कि उन्होंने धारण किए। यहाँ तो उल्टा खेल है। तो वो इसलिए सज रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। और दर्शन का मतलब ये है कि चरण से लेकर मस्तक तक जो नूपुर धारण है उसके घुंघरुओं की डिज़ाइन तक, उस नूपुर की डिज़ाइन तक आपकी इस मेमोरी कार्ड में आ जाए, वो है दर्शन। और देखना वो होता है एक सरसरी निगाह मार ली, हाँ 2 कैमरा लग रहे हैं, ये है बस। अब कोई से शक्ल पूछ लो तो नहीं मालूम है, हाँ शायद ये हो सकती है, ऐसा वो है देखना। और दर्शन का मतलब है वो प्रिंट होके ज्यों की त्यों हृदय में रूपी मेमोरी कार्ड में आपके फीड हो जाए। तो मैं अक्सर आपको जब भी देखती हूँ तो आप जब भी आप गुस्से से एक चीज़ के बारे में आप बात करते हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, यही जो बात हम कर रहे थे कि जो फ़ोन लेके सिर्फ रील्स बनाने और घूमने आ रहे हैं वृंदावन, और दूसरा कि मतलब वो वाली आपको भक्ति भावना नहीं दिखती अब लोगों के अंदर कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सिर्फ अपना कैमरा लेके
कंटेंट बनाने के लिए आ रहा है, और जो वृंदावन जिसको धार्मिक स्थल है उसे अब पिकनिक स्पॉट बना, मतलब कई लोग जो है वो समझते हैं। तो उस पे आपका हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसा लगता है कि आपको बहुत बुरा लगता है इस बात पे, जब भी आप ये चीज़ें देखते हो या महसूस करते हो कि क्या हो गया, मतलब लोगों को ऐसा लगता है मूर्खों की भीड़ है, सोने की खान है, सोना ही सोना है चारों तरफ, छूट है जो चाहे मन में उठा के जेब में रख लें, वहां से भी वो कंकड़ बटोर के ले जा रहे हैं, ऐसी भीड़ है। तो आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा कि आप के बड़ों ने इतना बढ़िया वातावरण सजा के रखा, उसको ना देखते हुए वहां से गंदगी उठा के लेके जा रहे हैं अपने संग में और कह रहे हैं कि यहाँ पे ये है। तो आपको अगर मैं पूछूं तो वृंदावन इतने सालों में बदला है, जो वृंदावन पहले था वो वृंदावन अब आपको डिफरेंट लगता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। बचपन में जो हमने वृंदावन देखा वो आज के बच्चे नहीं देख रहे हैं, और सरकार की नीतियाँ, लोगों के स्वभाव, इस वृंदावन जो इतना भी है ये भी खत्म होता दिख रहा है भविष्य। इसलिए हृदय कांप जाता है कि वो हरिराम व्यास की हुए हैं एक रसिक संत, उनकी पद की एक पंक्ति याद आ जाती है, मथुरा कुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहवे के काजे, काहे को व्यास जीवायो। इतना कष्ट मथुरा खुद रहा है, वृंदावन कट रहा है, यहाँ की लताएं कट रही हैं, ऐसे मुनियों कुछ उपाय सोचो, यहाँ के संतजन कुछ उपाय सोचो। फिर कह रहे हैं कि इतना दुख सहने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा है। तो यही हम अपने प्रियालाल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना देखना पड़े, उससे पहले ही आंख बंद हो जाए। तो महाराज जी फिर इसका कोई सॉल्यूशन है कि अब ये आपको लग रहा है कि अब ये बढ़ता ही जाएगा ऐसा? उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए गवर्नमेंट के आग्रह पे। कॉरिडोर गवर्नमेंट पत्थरों का ना बना के सुंदर लताओं से बनाए, जैसा वृंदावन का वर्णन वाणियों में आ रहा है, उन वाणियों के आधारित इस कॉरिडोर को बनाया जाए, जिससे कि आमजन जो वृंदावन का भाव लेके आ रहे हैं उन्हें वो वृंदावन मिले, कंक्रीट वन या पत्थर वन ना मिले। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वृंदावन जैसा पहले था, बिना ये ईंट पत्थर के भी जो कॉरिडोर है वो बनाया जा सकता है, या फिर आप जिस तरीके की चीज़ें आपने अपनी वीडियो में भी बोली, तो वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि अब आपने ये बहुत अच्छी बात तो बोल दी, लेकिन आपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, मतलब आपके पास इसके पीछे का एक रीज़न भी होगा ना कि कैसे हो सकता है। क्योंकि प्लांटेशन की भी बात करें तो इतनी जगह है वृंदावन में कि इतने पेड़ उगाए जा सकते हैं। कॉरिडोर में कम से कम 70 फीट जगह लेगी गवर्नमेंट। 70 फीट की रोड रहेगी, तो उसमें आप आसानी से वृक्षावली लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये माना कि वृक्षों को बढ़ने में समय लगेगा, 8 से 10 साल लगेंगे, लगभग 2 से 3 साल तो आपको पत्थर का भी बनाने में लग जाएंगे। आज ये एरिया कल वो एरिया ऐसे करके बनाएंगे आप, एक बार में तो पूरा बना नहीं देंगे। तो अगर टोटल टाइम देखा जाएगा तो इतना ही लग जाएगा, 5-7 साल आपको। इतने में जो शुरुआत करेंगे वहाँ के, अगर हम 6-6, 7-7 फीट के अगर वृक्ष लगाते हैं, पौधा लेके लगाते हैं, अगर हम लगाएंगे ये 1 फीट का, तो वो बढ़ने में 4 फीट का या 5 फीट का होने में 1 साल लग जाएगा। अगर हम 4 फीट का या 5 फीट का पौधा लगाते हैं तो बढ़ने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो जितने में आपका कॉरिडोर बन के तैयार होगा टोटल, उतने में आपके जो शुरू में लगाए हुए पौधे हैं वो आपको रंग देने लग जाएंगे कि कैसा होना है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे भी, जिसमें आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, और ये जो अभी आपने मुझे कॉरिडोर वाली बात की, तो उसी के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, जिसमें लोग ये भी कह रहे थे कि ठीक है ये सरकार की तो है ही जिम्मेदारी, बट हम मतलब आप
सब जितने भी ब्रिजवासी हैं वो खुद से क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? हमें सब ब्रजवासियों के सहयोग से हम और अपने शिष्य परिकर और अपने प्रेमियों के सहयोग से आज वृंदावन में लगभग 45,000 पेड़ लगा चुके हैं, जिनमें से मुश्किल से अगर ढूंढे जाए 50 से 100 के बीच में गड़बड़ हैं, जिनका कि अभी जल्दी में सुधार किया जा रहा है, उनको चेंज किया जा रहा है। लेकिन बाकी के पेड़ बाकायदा हैं। बहुत से पेड़ तो ऐसे हैं उनके ट्री गार्ड भी हटाने पड़ गए हैं हमें, इतने बड़े हो गए हैं, और बाकायदा लोगों को छाया दे रहे हैं, लोगों को फल दे रहे हैं, पशु पक्षियों को फल दे रहे हैं। सुख मिलता है वो देख के। तो इसमें भी आपकी जो ये पेड़ लगाने वाली योजना है, इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है या फिर? आज तक तो नहीं मिली, केवल विरोध मिला है। पेड़ लगाने में भी विरोध मिला है सरकार की तरफ से। PWD वाले आते हैं कि आपने हमारी टाइल तोड़ दी, आप इसका हर्जाना दीजिए। हम सबसे यही कहते हैं कि लिखित में दीजिए। विकास प्राधिकरण वाले मना करते हैं, आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। कई बार उनसे पूछा गया कि भाई हमें कोई जगह दे दो लगाने के लिए, तो आज तक कोई जगह निहित नहीं करी गई हमारे लिए कि हम यहाँ पेड़ लगा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से भी पेड़ लगाने में हमें बहुत बहुत व्यवधान मिलता है। और आपने जो 40,000 45,000 जो अभी तक आपने पेड़ लगाए हैं, तो ये आपको कहाँ से थॉट प्रोसेस आया और ये कहाँ से शुरू हुआ? वो पहला जो पेड़ लगा था, जो पौधा लगा था, उसके बारे में मुझे जानना है कि कहाँ से वो आपका थॉट प्रोसेस आया। 2004 की बात है शायद। 2004। हम नवसारी गुजरात में है, वहाँ गए थे। गुजरात के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, प्रिय होते हैं, तो वो बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो वहाँ गए थे, एक नवसारी में है JP बेकरी करके। JP बेकरी, उनकी एक नवसारी सूरत रोड पे एक गांव पड़ता है बारडोली, वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री बनी थी। उसका इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने बुलाया था हमें। वहाँ से फिर वो हमें इनॉग्रेशन करवा के सूरत ले गए। तो रास्ता जो वो था, सिंगल रोड थी उस समय, ना डिवाइडर था ना कुछ था, सिंगल रोड थी नॉर्मल। उसमें जब हम निकल रहे थे गाड़ी में, तो ऐसा लग रहा था सुरंग में से निकल के जा रहे हैं। दोनों तरफ इतने सघन पेड़ थे। अच्छा। गर्मियों का समय था, जहाँ आम का रोड के किनारे पेड़ आ रहे हैं, AC चल रहा है गाड़ी में, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आम की इतनी सुंदर खुशबू रहती थी। फिर बीच में चीकू के भी आते थे, अंजीर के भी आते थे। तो जहाँ जैसा पेड़ वो आती थी जंगल टाइप का, वहाँ वैसी ही खुशबू आती थी। अद्भुत वातावरण था, वो हृदय में था। उस समय से ही सोच रहे कि काश वृंदावन भी ऐसा ही रहता, वृंदावन भी जो वाणियों में पढ़ रहे हैं वो ऐसा ही था। तो वो प्रेरणा गुजरात से मिली हमें, उस जगह से, बारडोली और सूरत वाले रोड से। अब पता नहीं वहाँ क्या हाल है, क्योंकि रोड भी चौड़ी हुई होगी। ये हम 2004 की बता रहे हैं, आज से 21 साल पहले की बात। तो उस समय ये प्रेरणा आई कि करेंगे करेंगे, लेकिन कोई बानक नहीं बन पा रहा था, शुरुआत कहाँ से करें। 2016 में एक प्रण किया कि वृंदावन महोत्सव करेंगे। जिस दिन हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लेके आए, कार्तिक शुक्ल पक्ष 13 के दिन, उस दिन ये उत्सव मनाएंगे। तो 3 दिन का उत्सव रखा था ऊंची ठोर, जहाँ पे मदन टेर पे, जहाँ राधा वल्लभ लाल को हरवंश महाप्रभु ने विराजमान किया था, उसी जगह पे वो उत्सव रखा था। और वहीं से इसकी शुरुआत करी थी। वृक्ष लगाने की वृंदावन में संकल्प लिया था कि 1.25 लाख वृक्ष लगाएंगे। विचार ये था कि ऐसी मई जून की धूप में भी, उस समय वृंदावन की परिक्रमा रिंग रोड में तब्दील हो गई थी, बदल चुकी थी।
तत्कालिक सरकार ने रोड बना दी थी, उसमें डांवर की बढ़िया, आजकल के हिसाब से बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो पहले तो रज की थी, उससे ज़्यादा बढ़िया तो कुछ था ही नहीं। तो वो रोड बन गई थी। तो ये विचार था गाड़ियाँ चल रही हैं तो मई और जून के महीने में भी गाड़ी वालों को हेडलाइट जलानी पड़ जाए, ऐसा सघन वन का एक सुरंग बन जाए पेड़ों की। ये विचार से वो पेड़ लगाने शुरू किए। हमसे कई जनों ने कहा कि भाई ये पीपल का, बड़ का, बरगद का और ये जामुन का, नीम का कम से कम 10 से 12 फीट दूरी होनी चाहिए एक दूसरे पेड़ की। हमने कही नहीं, 5 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं देनी हमें, जो सघनता ज़्यादा आए इस हिसाब से वो लगाए। आज भी आप देखेंगे परिक्रमा में जो लग रहे हैं उनकी दूरी 5 फीट 4 फीट इतनी दूरी है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है एक दूसरे पेड़ों की। तो आपको लोगों का भी फिर सहयोग मिला धीरे धीरे? जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन को जानने वाला है वो उसमें सब सहयोग करने वाले, जिनके घर के सामने आ रहे हैं बेचारे, वो हमने टैंकर खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा जिससे कि पानी दिया जाए दूर दराज में। लेकिन ज़्यादातर टैंकर वाले, जो पानी देने वाले, जो काम करने वाले हैं, लेबर है, वो ये कहती है महाराज वहाँ तो पानी पहले से डला हुआ है। तो आसपास के जो लोग हैं वो घरों से अपने पानी डाल रहे हैं उनको, क्योंकि उनको सुख मिलेगा उससे। तो अभी ये वाला जो पेड़ वाला जो आपका थॉट प्रोसेस था, ये आपने बताया कि गुजरात से आपको आया था। हाँ। तो अब अगर मैं पूछूं तो ये भक्ति वाली साइड अगर मैं आपकी पूछूं, तो आप जब छोटे थे, जब मतलब मेरी उम्र के थे या मेरे से भी छोटे थे, तो आपको पहले से ही आपने सोच लिया था या फिर आपको कब महसूस हुआ कि मुझे इसी तरफ जाना है या मुझे भी इसी तरफ लगाव महसूस हो रहा है? बेटा, हरवंश महाप्रभु ने, जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र मेरी सीट का सक्सेसर, कि वो गद्दी पे विदाउट बैठे हैं। इलेक्शन, विदाउट सिलेक्शन, अच्छा। बाय बर्थ उसका राइट उन्होंने दिया। तो उसमें कड़ी में 18वीं जनरेशन में जब हमें वहाँ पे जन्म दिया गया तो हम दूसरी रास्ता चुन भी कैसे सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो 500 साल की परंपरा छोड़ के हम कहीं और जाएं। आज हम नई जनरेशन को यही समझाना चाहते हैं। आज अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, 12th में है, क्या सब्जेक्ट लिया है, आगे क्या करना है, आईटी में जाएंगे, ज़्यादातर बीटेक करनी है, आईटी में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, ये कुछ ही चीज़ें हैं। तो उसमें भी मेन लक्ष्य उनका रहता है जॉब बढ़िया लग जाए। हम कहते हैं जॉब वाले क्यों बन रहे हो, ऐसे क्यों नहीं बन रहे कि आप ऐसी फैक्ट्री खोलें या ऐसी कंपनी खोलें कि आप कम से कम 100 परिवारों का पेट भरें। ये लक्ष्य क्यों नहीं रखते हैं? लक्ष्य क्या है? एक नौकर बनने का, मालिक बनने का लक्ष्य ही नहीं रहा। 100 में से 99 बच्चे इस तरह के आते हैं, बढ़िया जॉब लग जाए, अपने से मतलबी यही कहा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे बनो कि कम से कम 100 परिवार आपसे जुड़ जाएं, आपके द्वारा उनका भरण पोषण हो, उनको जॉब दो तो उनके परिवार खुशहाल रहें आपके यहाँ जॉब पाके। ऐसा बिजनेस करें या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी करें, कोई बड़ा सोचें। जब हम सोचेंगे 4 फीट उछलने का, तो जंप करने का, तो हम 2 फीट या 3 फीट पर रह जाएंगे। जब हम एम 15 फीट का रखेंगे तब हम 4 फीट तक जा सकते हैं जी। तो जब हम शुरू में ही जॉब की सोच के चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? अपना घर भी प्रॉपर नहीं चला पाते। और जब मालिक बनेंगे तो कम से कम 50 परिवारों का भोजन की व्यवस्था आप कर देंगे।
और अभी आपने यूथ वाला टॉपिक बोला कि जैसा कि जॉब लग जाए। अब एक अगर मैं यूथ का एक और जो सवाल है वो ये है कि फिर भक्ति की साइड अगर हम जाएं भी तो सही मायनों में भक्ति क्या है? क्या सिर्फ भगवान की आराधना करना, पूजा पाठ करना ही भक्ति है, या फिर सही मायनों में भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि उनसे आपकी कनेक्टिविटी, आप कैसी, हरवंश महाप्रभु का जो सिद्धांत है ये राधा वल्लभ संप्रदाय में, ये वृंदावनी उपासना जिसे कहा जाता है, इसमें किसी भी तरह के साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ व्रत, नियम, स्नान क्रिया, जप तप नहीं, स्नान की भी आवश्यकता नहीं बताई गई है। आप कैसी भी स्थिति में हैं, प्रभु से कनेक्टिविटी ही भक्ति है। दिल से कनेक्शन, कहीं हो आप, किसी भी कोने में हो, कैसी भी अवस्था में हो, प्रभु से एक संबंध बना रहे, वो है भक्ति। 24 घंटा में से 20 घंटा भजन लेकर माला जप रहे हैं, उसको नहीं देख रहे प्रभु, लेकिन 24 घंटा में अगर एक बार यहां से नाम ले रहे हैं तो उसको वो प्रभु छोड़ नहीं रहे। तो ये गलत है जो आज की जनरेशन को बोला जाता है कि पूजा पाठ करो। वो एक अपने आप को एक आचार विचार में रखने के लिए उतना जरूरी है जब संसार में रह रहे हैं। देखो, जिस समय एक भगवान के समय की, महाभारत के समय की एक घटना बताते हैं। अर्जुन इनके परम मित्र जब मन में आए तब इनके दरबार में, इनके रूम में चले जाते थे। एक दिन गए अर्जुन तो द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया। अर्जुन ने कही, तुम मुझे पहचानते नहीं? अरे महाराज खूब पहचानते हैं, अभी विश्राम करो। महाराज अभी नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं भाई? मुझसे क्या छुपा हुआ? उनका कोई पर्दा नहीं है, मुझसे तो मिल सकते हैं। नहीं, अभी नहीं मिल सकते हैं। क्यों? अभी वो दैनिक दिनचर्या में हैं। ये जवाब दिया उन्होंने। दैनिक दिनचर्या, उनको क्या आवश्यकता? जब मिले हैं, उसके बाद में जब अर्जुन से मिले, अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज आपको दैनिक दिनचर्या की क्या आवश्यकता? स्नान की और भजन की, पाठ की आपको क्या आवश्यकता? बोले, मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो यहाँ के कानून मुझ पर अप्लाई होंगे। अगर मैं ही नहीं मानूंगा तो मुझे मानने वाले कौन मानेंगे उस चीज को? इसलिए वो आचार विचार उतना जरूरी है, लेकिन उसी को हम भक्ति मान लें तो वो भक्ति नहीं है। केवल हम उसी को भक्ति मान लें कि हम व्रत रहते हैं फलाने दिन, तो हम भक्ति करते हैं, ये भक्ति नहीं है। ये आप अपने आप को, अपनी देह को शुद्ध कर रहे हैं, ना कि मन को। 1000 बार साबुन से नहा के शरीर शुद्ध हो सकता है, मन नहीं। और उन्हें आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपके मन से मतलब है। तो अगर कोई बहुत पाठ पूजा करता है पर उसका मन काला है या मैला है तो बेकार, सब व्यर्थ है, वो दिखावा है। मन शुद्ध चाहिए उन्हें, शरीर से आपके से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ 42 लीला में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। माता का अपने बेटे से कैसा प्रेम है, और वो बेटा अगर कहीं गंदगी में गिर जाता है तो माता तुरंत गले से लगाती है उसको। वो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखती कि उसके कपड़े गंदे हैं। इसी तरह से प्रभु हैं। प्रभु भी आपका मन देखते हैं, वो प्रेम से जुड़े हुए हैं, आपके प्रेम के कारण आपसे जुड़े हुए हैं। तो वो उस समय बीच की चीज, आपने स्नान किया कि शुद्ध अवस्था में है या नहीं है, वो कुछ नहीं देखते, वो केवल प्रेम देखते हैं। तो महाराज जी, अभी अगर यूथ का एक और जो सवाल रहता है वो ओवर थिंकिंग, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक बन गया है। अब जैसे मैंने आपकी बचपन की बात की, तो जब आप भी हमारी उम्र में थे, या कभी भी आपको, मतलब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, आप ज़्यादा सोच लो किसी चीज़ पे, या फिर ऐसा क्या है कि आप, मतलब आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती? इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। क्योंकि ओवर थिंकिंग क्यों की जाएगी, ये बताइए। सबसे बड़ी चीज, अपनी चीज पे विश्वास ना हो। जब आपको अपने मोबाइल पे बैटरी फुल चार्ज है, ये कहीं धोखा नहीं देगा, कैसे भी बहुत बढ़िया है, नया खरीदा है मैंने, या मेरा इतना लगाव है इससे
कि मैं बराबर चार्ज करके इसकी साफ सफाई करके रखती हूँ, मैनेज करती हूँ इसको प्रॉपर, तो आपका इस पर विश्वास है कि ये मुझे कहीं पर भी धोखा नहीं देगा। हाँ, नेटवर्क वाली बात अलग है, लेकिन जहाँ नेटवर्क भी आ रहे हो वहाँ ये धोखा नहीं दे सकता। ये विश्वास है। अगर इस विश्वास में कमी आ जाए तो आप इसके बारे में सोचेंगे कि नहीं? सोचूं। जब विश्वास है तो आप सोचेंगे नहीं। ओवर थिंकिंग कब होगी? जब अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है। अगर उन पे विश्वास है आपका पूरा और आप मन से उनके चरणों में सरेंडर हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ कह रहे हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। उनके भरोसे पर पाम पसार के सोती हैं चैन से। और आप ये भी मानते हो कि जो जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं या प्रॉब्लम आती हैं, उनका मतलब उनका कनेक्शन भी भगवान से होता है, कि कहीं ना कहीं वो भी उनके द्वारा नहीं, वो अपने अपराध भी आते हैं सामने। भाई बेटा, एक चीज़ आप गौर करना, कभी कोई परेशानी आई, जैसे मम्मी ने कहा कि आलू छील दे, आलू छीलते में जरा सा कट लग गया उंगली में। जिस समय कट लगा उसी सेकंड एक विचार आएगा मन में, आधे सेकंड से भी कम टाइम के लिए, ये उस पाप की सजा है, वो मैंने किया था, शायद ये उसकी ना हो। लेकिन हम अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, अरे नहीं ऐसा नहीं, उसको नेगलेक्ट कर जाते। जिस समय जो भी होता है 90% ठोकर भी लगी तो उसी क्षण ख्याल आता है कि उस जगह मैंने उसके पैर मारा था, इसलिए शायद ये हुआ। लेकिन हम अपने आप को मजबूत मानते हैं, अरे ऐसा नहीं है, अपने ऊपर ही। यहाँ तक कि हमारे यहाँ धर्म में तो कोई अगर लोहे का टुकड़ा भी पड़ा है तो उसको भी पैर मारना निषेध है, क्योंकि एटम्स तो उसमें भी हैं, मॉलिक्यूल्स तो उसमें भी हैं। जिस समय आप उसको टच करेंगे गलत भावना से, पैर तो तभी मारेंगे ना, तो उसके सारे एटम्स कांप जाएंगे, हिलेंगे कि नहीं। अगर बोतल में पानी है और बोतल में आप लात मारते हैं तो पानी दिख जाएगा आपको हिलता हुआ। लेकिन लोहे के पिंड में अगर कोई चीज है वो नहीं दिखेगी, लेकिन हिली ना वो भी। उसमें जो छोटे पार्ट्स हैं वो हिले कि नहीं, उनमें घर्षण हुआ कि नहीं, वो आपको क्या छोड़ देंगे? क्या जरूरी है कि जीव जिसमें हो वो ही आपको श्राप देगा, या डांटेगा या गाली देगा गलत काम पे? तो वो कर्मा वाली बात आप कह रहे हैं कि जो चलता है कि जैसे अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया तो उसको उसका कर्मा मिलता है, तो वो सच है कहीं ना कहीं। कर्म का तो देखो आप, एक बात महाभारत के समय की, जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे, ठाकुर जी से उन्होंने कही कि महाराज 100 जन्मों का मुझे याद है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जो मुझे ये सजा मिली। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले 101 जन्म का मुझे याद है, उसमें तुमने एक सांप को नागफनी कैक्टस उसके पौधे पर फेंक दिया था, ये उसका दंड है। ठाकुर जी के न्याय में देरी है लेकिन अंधेर नहीं है। कुछ जैसे आपने मोबाइल का यूज़ करना है आपको, आप यहाँ बैठे हैं 4-5 जने हैं, लेकिन कोई को मैसेज करना है कि मैं अभी लेट हो जाऊंगी, या कुछ भी मैसेज करना है, और हम कोई को मालूम नहीं पड़े, हमें कोई को मालूम नहीं पड़े, तो आप क्या बहाना बनाएंगे? अभी मैं वॉशरूम होके आती हूँ, उठ के गए, करके आए, बड़ा मुँह पे ताव दे के कह रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ा, मेरा काम हो गया। मज़ा तो जब है जब बिल में भी नहीं आए, वो कंपनी वाले के पास तो आ गया, पे तो करना ही पड़ेगा कि नहीं? आज नहीं तो कल
करना पड़ेगा। ऐसे ही ठाकुर जी का हिसाब है कि बच नहीं सकते आप। बच नहीं सकते, आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा जो चीज खरीदी। इसीलिए कहते हैं सद्विचार रखें, गलत विचार ना आए। अब गलत विचार ना आए उसके लिए अन्न हमारा शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बचपन में मम्मी घर का खाओ, सात्विक खाओ, जो सुपाच्य खाओ, जो आसानी से पचे। क्यों? वो सहज में ही वो चीज कह देते थे। बट वो समझ बाद में आती है। वो नहीं आती है, बाद में भी नहीं आती है, जब डॉक्टर कहता है। जब सब हम तो उनमें से हैं कि भाई डॉक्टर मना करे कोई चीज खाने के लिए, रेस्ट्रेन करे, उससे पहले ही वो अगर हम लिमिट में ले आएंगे तो डॉक्टर को रेस्ट्रेन करनी पड़ेगी। और महाराज जी ऐसा भी कहते हैं कि भक्ति और प्यार जितना छुपा के करें उतना बढ़ता है, और अगर जितना उसका प्रचार करें तो वो घटता है। ऐसा सच है? भोजन, भजन और शयन, इन तीनों को एकांत चाहिए। भोजन, अगर आप कोई पार्टी में गए हैं और लाउड म्यूजिक बज रहा है और वहाँ केवल अरे मैं नहीं खाऊंगी इतना तला हुआ, मैं तो केवल सलाद ले लूंगी, सलाद भी आप ले लेंगे तो नेक्स्ट डे पेट साफ नहीं होगा केवल सलाद लेने से ही। क्योंकि लाउड म्यूजिक में जो आपने खाया वो उसको अपच कर देगा। अच्छा। और शांति में घर में मम्मी ने बढ़िया समोसा तले हैं, वो पकौड़ी बनाई हैं, एकांत में खा रहे हैं तो वो आप पचा लेंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। भोजन, भजन, भजन आप लाउडनेस में कर सकते हैं? नहीं। एकांत चाहिए, शांति चाहिए। और शयन, जब सोने का नंबर आए तब शांति चाहिए। उस समय तो कभी कभी वो एसी की जो आवाज आती है ना, तो वो भी टॉलरेट नहीं होती है, वो भी परेशान करती है। तो उस समय भी एकांत चाहिए। जहाँ एकांत मिला, मोबाइल चलाते रहते हैं जी, जब वो मुंह पे आके गिरता है तब नींद आने लगती है, उससे पहले नहीं आती, क्योंकि उसका भी शोर हो रहा है वहाँ। अगर आपने वो पहले ही टाइम से उठा के आप रख दें एक साइड में, जो आपका नियम बना हुआ है कि मैं 1 बजे रात में सो पाती हूँ और सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ, अगर आप नियम बना दें कि बिस्तर पे लेट के 10 मिनट देखूंगी बस, उसके बाद में रख दूंगी, आप 10:30 पे ही नींद आ जाएगी, क्योंकि वो शांति मिलेगी, शांति रहेगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ना शांति जो है वो कम होती जा रही है। ऐसे दुनिया में भी कहीं पे भी चले जाओ, और मुझे लगता है आपको जो गुस्सा भी आता है, वृंदावन को जो आप बदलाव देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो जो शांति अशांत हो गया है वृंदावन। और मैं भी अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँ तो मैं जब पहली बार वृंदावन आई तो मैंने जो सोचा था कि मतलब पेड़ पौधे और जैसा मुझे भी लगा था कि वृंदावन की एक वो चीज़ मुझे महसूस होगी, बट जब मैं वृंदावन आई तो मुझे ऐसा दिखा कि एक तो भक्ति को भी जिस तरीके से पैसे कॉमर्शियल कर दिया है, तो वो देख के मुझे बड़ा बुरा लगा। और लोगों के मन में कॉमर्शियलाइज कैसे हुआ है? क्योंकि जब इस धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने लगे, पर्यटन पे तो कॉमर्शियल हो गई। अगर आप कोई हिल स्टेशन पे गए हैं, नीचे से अगर पानी की बोतल आपने खरीदी वो 10 रुपए की मिली, ऊपर जाके वो 20 रुपए की मिलेगी। ये तो आपने देखा है। कोई जो ड्राइवर लोग कहीं रुक के मैगी वगैरह खा लेते हैं हिल स्टेशन पे जाने, तो नीचे जो आपको रेट मिलेगा उससे 2 गुना ज्यादा मिलेगा, और ऊपर 2 दुगना मिलेगा। तो वही चीज है। तो पर्यटन क्षेत्र पे इकोनॉमी बढ़ेगी, आप कॉमर्शियल होंगे वहां पे। तो यही हो रहा है वृंदावन का। जब से पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया तब से वृंदावन कॉमर्शियल हो गया। जज, अब आपने ये वाली जो बात बोली, जो मैंने ये कही थी ना कि जितना छुपा के आप भक्ति और
प्रेम करें उतना वो बढ़ता है, तो इसी से ही ये रिलेटेड होता है। तो फिर जैसा आपने मुझे बताया, तो नज़र भी लगती है, इसका मतलब कि ये भी एक मिथ है कि नहीं, नज़र तो किसी की नहीं लग सकती। नज़र का तो खेल है, जब आशीष लग सकता है तो हाय क्यों नहीं। जब नज़र नहीं लगे ये कहते हैं तो आशीष भी नहीं लगना चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं लगना चाहिए। आशीर्वाद लग जाए और नज़र नहीं लगे, ये क्या बात है। दिन हो रात नहीं हो, ऐसा हो सकता है? दोनों के बराबर पैरेलल में चलती हैं दोनों चीज़ें, दिन और रात। पर सबकी नज़र लग जाती है, या कुछ जो ऐसे लोगों की बोलते हैं कि नज़र खराब होते हैं, क्यों हम एक्सपोज करें उस चीज़ को। आज की तारीख में क्या होता है, होता इतना है, बताया इतना जाता है। तभी लगती है नज़र। जॉब लगी आईटी सेक्टर में, बढ़िया जॉब लगी, तुरंत ईएमआई पे आईफोन ले लिया, पहले तो मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, फिर अपना एक्सपोज करने को, घर में दिखाने के लिए गाड़ी खरीदी है, चाहे ज़रूरत है कि नहीं। हाँ, और फिर उसके बाद में रिसेशन आया, जॉब गई, ना घर रहा ना गाड़ी रही, रिकवरी में गई, दोनों चीज़ आ गई ज़मीन पे। जहाँ आप रेंट के फ्लैट में रह रहे थे, आप रहें, ऑटो से ऑफिस जा रहे थे, आप जाएं, इतना इकट्ठा हो जाए आपके पास बैलेंस कि आप फिर बिना ईएमआई के धीरे धीरे वो चीज़ खरीद सकें। पहले लोग, पुराने लोग, जितना आज एक व्यक्ति नॉर्मल अपनी जेब में रुपए रखता है, उस टाइम उनके पास में उतने रुपए लॉकर में भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी नींद की दवाई नहीं लेते थे। आज जितना उनके पास में लॉकर में भी नहीं होते थे, उससे दुगने रुपए हम जेब में रख के नॉर्मल घूमते हैं। उनके पास में ना एसी था, ना डबल बेड था, ना डनलप के गद्दे थे, तो भी वो बिना दवाई के चैन से सोते थे। आज एसी भी है, ऐसी सुविधाएं हैं कि लाइट भी जाए तो एसी चलता रहे, बढ़िया रूम है, साफ सफाई बहुत है कमरे में, डनलप के बहुत बढ़िया वाले गद्दे हैं, फिर भी नींद की दवाई लेनी पड़ रही है। एक ही चीज है, उस समय संतोष था, आज संतोष नहीं है। तो वही मतलब दिखावे के लिए खुश होना और सही मायनों में खुश होना, ये आपने अंतर बता दिया। बहुत अंतर है। और एक जो सवाल, एक और, अगर मैं ये जितने भी मैंने सवाल आपसे पूछे ना, ये सब कॉमन ऑडियंस के सवाल जो रहते हैं वो हैं। एक आखिरी जो मेरा सवाल इसी उसमें पूरा है कि उम्मीदों की जो जंजीर होती है, कि हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, भले ही वो हमारे माँ बाप हों या फिर कोई और रिश्ता हो या कुछ भी हो, हम जब उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो उम्मीद टूटती है तो इंसान भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए वेद में कह रहे हैं, आशा ही सुख है और आशा ही दुख है। अगर सुख और दुख के चक्कर में रहेंगे तो आशा बराबर बरकरार रहेगी। जब हम आशा ही किसी से नहीं करें, केवल ये सोचें कि हमें अपना बेस्ट देना है, सामने वाले के रिजल्ट का हम वेट नहीं करें, ना उसके कमेंट देखें अच्छे हैं या बुरे हैं, लाइक है कि डिसलाइक है ये नहीं देखना, हमें तो अपना बेस्ट देना है, तो वहाँ कोई दुख या कष्ट आएगा नहीं। पर जो अब माँ बाप की पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कहते हैं कि हम, मेरी संतान है तो इससे तो उम्मीद लगाऊंगा ही, तो हाँ। फिर वो उम्मीद लगाना सही है? क्यों नहीं है सही। उन्होंने अगर वृक्ष लगाया कोई, अब वो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, उन्होंने लगाया तो बबूल का, और आम चाह रहे हैं। आज 100 में से 100 जने ये चाहते हैं, मर्यादा के हिसाब से, रहने के हिसाब से मेरा बेटा राम की तरह हो। क्या पिता के दिल पे हाथ रख के उससे पूछा जाए कि तुम दशरथ बने, अगर
पिता दशरथ होगा तो बेटा अपने आप राम होगा। पिता दशरथ नहीं है तो कैसे भी राम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हम सामने वाले से वही उम्मीद रखते हैं और अपना कुछ नहीं देना हमें। आपके भी तो एफर्ट्स हैं कि आपने उसकी परवरिश राम की तरह करी या उस तरह करी। और इन जनरल अगर बात करें तो इंसान को किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग ना, आपने जैसा मुझे बताया। कुछ नहीं, किसी से नहीं, केवल प्रभु से। और अपना तो संसार में बेस्ट देने का खेल रखे कि मुझे तो अपना बेस्ट देना है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो उसमें अपना बेस्ट करके देना है। जॉब में हो, कंपनी में हो, कहीं हो, मालिक हो, नौकर हो, कैसे भी हो, अपना बेस्ट देना है। सबसे बड़ी चीज़ है उम्मीद। संतोष अपने अंदर रखना है कि हमें सामने वाले से कोई चाहना नहीं है कि हमने उसको कुछ दिया, वो उसको लेने के बाद में हमें अभिवादन करे या ना करे। आज दान पुण्य किया जाता है। हमने घर के बाहर एक गरीब बैठा रहता है, हमने नियम बना लिया या 1 या 2 बार उसको कुछ दिया। आज कुछ हमने दिया उसको खाने के लिए, मुस्कुरा के उसने लिया और हमारे सामने ही खाने लगा, तो हमें लगा नीडी है, बहुत अच्छा किया हमने, मन में ये सोच के आगे चल दिए। लौट के आए या नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकले और वो बैठा हुआ है, हम उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और वो मुस्कुराया भी नहीं, तो आपको क्या लगेगा? कि इसे तो याद तक नहीं है कि मतलब कल मैंने इसकी मदद की थी, मतलब अगर आपने उम्मीद लगाई तो। अगर आपने मदद की या उसको दान दिया तो वो दान उसी क्षण खत्म जब आपने उससे एक्सपेक्ट किया कि मैं इससे कुछ लूं, भले ही उसकी मुस्कुराहट कुछ भी हो, वो खत्म, उसकी वैल्यू खत्म। जहां आप मुस्कुराते हुए इसको देखते हुए निकल जाओ या उसको अगले दिन या कुछ 1-2 दिन बाद फिर दे दो और फिर भी आप चाहना नहीं रखो, वो आपका सफल है। अदरवाइज वो उसका कोई मतलब ही कोई नहीं मतलब ही नहीं है। कि आप अगर पैसे भी दे रहे हो किसी बूढ़ी अम्मा को भी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आशीर्वाद देंगी। तो क्यों? ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे सबकी सेवा करते हुए चलना है। आप ये मान के चल रहे हैं उनसे कोई चाहना नहीं रख रहे हैं, तो आप मुस्कुराते रहेंगे हमेशा। और रिश्तों में भी अगर आप देना बस ज्यादा सोचें और लेना कहीं पर भी जहां आपने सामने वाले से उम्मीद रखी, उम्मीद वहीं तोड़ देगा वो। जब हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे और अपना बेस्ट देंगे जो हमारा है। एक नदी के किनारे एक साधु गए, उन्होंने गंगा के किनारे, अरे गंगा इतनी परम पावन गंगा मैया, मैं आया हूँ तो चलो इसमें स्नान कर लूँ। तो वस्त्र उतारे गोता लगाने के लिए, जैसे ही गंगा में आचमन करके स्पर्श करके जल का छींटा लगा के जब प्रवेश किया है, दंडोत प्रणाम करके गंगा को उसमें प्रवेश किया है, तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक बिच्छू है। उन्होंने अपनी अंजुली में बिच्छू को उठाया, बाहर किनारे पर छोड़ दिया। फिर वो स्नान करने गए, बिच्छू फिर आ गया, उनके डंक मारा, फिर पानी में, फिर उन्होंने अंजुली में उठाया, उसको किनारे पे छोड़ा, फिर गए। वो 2-3-4 बार ये घटना घटी, बराबर वो डंक मार रहा है और वो उसको उठा के छोड़ रहे हैं। बाहर एक आदमी बैठा था, महाराज क्या कर रहे हो? उसकी आदत है, वो जानवर है, उसका स्वभाव है डंक मारना, वो नहीं छोड़ेगा उसको। तो बोले फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? वो पानी का जीव नहीं है, धरती का जीव है, वहाँ मर जाएगा। जब वो जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं इंसान होके अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो ये वाला अपने, ये वही ऐसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन बड़े लोग, पुराने लोगों ने इनको चुन के आपके लिए एक उदाहरण पेश किया कि आप ऐसे बने, ऐसा अपना स्वभाव रखें, उससे चाहना नहीं रखें, आप तो आगे अपना काम, अपना बेस्ट देना है, ये करना है।
और आपकी बात करूँ तो आपको भी किसी से, मतलब आपकी बातों से तो ये लगता है आपको सिर्फ प्रभु से ही आपका सिर्फ है, आपको किसी से ऐसा तो feeling नहीं कह सकते हैं, हाड़ मास के बने हुए हैं, संसार के हैं, कहीं ना कोई चाहना तो लगेगी। पर उसे ऐसा हावी नहीं है, हावी नहीं होने ऐसा देते ना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी चाहना भी हावी हो जाती है, क्योंकि इस संसार में रह रहे हैं, यहाँ के हवा और वातावरण और जल वो ही है, तो स्पर्श करेगा तो कहीं ना कहीं असर होता है। लेकिन प्रभु से केवल यही प्रार्थना करते रहते हैं कि इस बुद्धि का कृपा बनाए रखो जो हिसाब से चलती रहे, आपकी तरफ बढ़ती रहे, आपसे संबंधित कार्य करती रहे। आपका उत्कर्ष तो वैसे है, लेकिन हमारे माध्यम से जितना हो सके वो हम कोशिश करते हैं। अब वो पूरा हो या नहीं हो, लेकिन अपनी तरफ से पूर्ण तरह से कोशिश करते हैं कि आपके यश का, आपके गुण का उत्कर्ष हो। अब मैंने सारे सवाल पूछ लिए, बस एक आखिरी सवाल जो कि मेरे अंदर के शिनचैन का है। मैं जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं फेमस, उनकी डबिंग करके वीडियोस डालती हूँ सोशल मीडिया पे। तो शिनचैन काफ़ी फेमस है, वो बड़ा शरारती बच्चा है 5 साल का, जो मतलब अपनी मम्मी से मार ही खाता रहता है कोई ना कोई शरारत की वजह से। तो वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा और मेरी उम्र है 5 साल। जय मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुझे ना मॉम से बहुत मार पड़ती है, उसके लिए मैं क्या करूं? क्यों पड़ती है मार? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ भी करता हूं तो बस मुझे मारती ही रहती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या वो एबनॉर्मल तो है नहीं, या तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है? वो मुझे कहती है कि मैं जरूर एबनॉर्मल हूँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ गलती होंगी। माँ का काम है, जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन को शेप देता है, वही माँ का काम है। उसकी मिट्टी आप हैं। जो कुछ बर्तन ऐसे भी बन जाते हैं गलती से उससे, जहाँ पे वो ध्यान नहीं देता, या एक दोनों हाथ से प्रेशर करता है, एक हाथ से सपोर्ट करता है, दूसरे से थपकी देता है, किसी भी एक हाथ का जोर ज़्यादा लग गया तो बर्तन का शेप बिगड़ जाता है। तो वो माँ यही चाहती है कि मेरा बच्चा की इतनी सुंदर शेप हो कि हर कोई इससे आकर्षित हो और इसको पकड़ना चाहे, इसके लिए लालायत रहे। हर माँ ये चाहती है, इसलिए वो डांट के करती हैं और लाड़ की जगह लाड़ भी करती हैं। ये नहीं है कि केवल मारती हों, लाड़ भी करती हैं। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, अब मैं कुछ इतना भी खास नहीं। वैसे महाराज जी, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि कोई ऐसा मंत्र है कि अगर मैं पढ़ाई ना करूं और उसके बजाय मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, तो ऐसा संभव है क्या? बड़ा आदमी आप किसको समझते हैं? मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। पैसे से बड़ा हो जाता है? अभी तक तो इतना ही लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक पैसा बहुत है, लेकिन उसको उसके मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता, और एक ऐसा है उसके पास में पैसा क्या, दोनों टाइम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और उसको आधे से ज़्यादा भारत जानता है। अब 2 बड़े आदमी हैं, अब कौन सा बनना है ये देखो आप। अभी शिनचैन के थ्रू तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने कितने सारे जो बच्चे हैं उनको जवाब दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इसी भीड़ में लगे हुए हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। बट आपने जो बातें शिनचैन से करी है, मुझे लगता है उससे रिलेट। आपने ये देखा होगा, कहानियों में सुना होगा कि धन की रखवाली पे सांप बैठते हैं। कहीं गड़ा धन होता है, उसको कोई निकालने जाए तो सांप मिलेंगे वहां पे, पहले उसको सांपों से लड़ना पड़ेगा, तब वो छीन सकता है उसको। और सांप अपने आप में इतने पावरफुल रहते हैं, वो इतने बुजुर्ग सांप रहते हैं, बड़े सांप रहते हैं। ज्यादातर क्या 100 में से 100 जगह धन की रखवाली सांप करते हैं। तो अब वो सांप भी पैसे वाला है, जो वो धन होते हुए भी एक सुई की नोक के बराबर अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके एक ज्योतिषी के पास पहुंचा कि महाराज इसका हाथ देख के बताओ।
इसके पास में आगे क्या रहेगा। जो ज्योतिषी ने कहा, उसका हाथ देखा, बड़े गौर से बोला, इसके पास में इतनी गाड़ियां रहेंगी, यूं इशारा कर देगा तो लाइन लग जाएंगी, इधर इशारा कर देगा तो लाइन लग जाएंगी। वो आगे जाके ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया। तो वैसा या वैसा, ये आपको चुनना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपना समय दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, शिनचैन को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है मेरी उम्र के जितने भी बच्चों ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा होगा तो हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपने बहुत सरल तरीके से भैया हमारा जीवन, हम तो ये मानते हैं अगर इस धरती पर जन्म लिया है और इस जगह पे हितहरवंश महाप्रभु की कृपा से बैठे हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, कोई एक भी जना हमसे मिलके एक सुई की नोक के बराबर भी प्रभु की तरफ बढ़ जाए तो हमारा जीवन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है।